डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9, ध्यान सुनिएगा, क्लास 9 का इंग्लिश कोर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 की इंग्लिश से क्लाउड जो ग्रामर सेक्शन का जो टॉपिक है मैं आप लोग को बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो क्लाउड से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऑल टू ऑल क्वेश्चंस बन जाएगा। कहीं भी कुछ भी देखने की आवश्यकता जो आपको है वो नहीं पड़ेगा। मात्र एक वीडियो और इस वीडियो से क्लाउड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो है आपको यहां से बन जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। दुनिया के कैसा भी क्वेश्चन आए क्लाउड से रिलेटेड, आप आराम से बस क्वेश्चन को देखकर आंसर जो है वो आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको जो तरीका है मैं तरीका बता देता हूं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इफ आई वर यू आई नॉट डू इट, यानी ध्यान सुनिएगा, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अब आपको तरीका क्या याद रखना, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन में इफ मिल जाए और इफ के साथ WERE आए, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जब क्वेश्चन में इफ और इफ के साथ WERE आए तो आपका आंसर वुड होगा। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट तरीका मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन में इफ नजर आए और इफ के साथ WERE नजर आए तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इफ के साथ देखिए WERE है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वुड हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है, बस आप तरीका को याद रखिए। मैंने तरीका क्या बताया कि इफ और इफ के साथ WERE आ जाए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इफ आई वर, तो बताइए इफ भी है वर भी है WERE, अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम भी है, ध्यान सुनिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग करेंगे, यानी ये वाला वुड नहीं रहेगा तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। और मान के चलिए कि अगर माइट भी नहीं रहा ना तब उस स्थिति में हम वुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर ऑप्शन में वुड है तो आप वुड का प्रयोग कीजिए, अगर वुड नहीं है तो माइट, देखिए अगर माइट है तो माइट का प्रयोग कीजिए। मान के चलिए कि ये भी नहीं रहा, मान के चलिए कि ये भी नहीं रहा तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ट्रिक है। नियम कानून यही समझिएगा कि अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो रहा और इफ के साथ WERE है, WERE, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ध्यान सुनिए, आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि ऑप्शन में वुड नहीं है तो माइट का प्रयोग, और अगर माइट भी नहीं है तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए इफ के साथ वर है तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि सुनिधि, ध्यान सुनिएगा, सुनिधि गेट ए न्यू ड्रेस इफ शी क्लियर्स द एंट्रेंस एग्जाम, यानी सुनिधि को नया जो ड्रेस है वो दिया जाएगा जब वह एग्जाम जो है वो क्लियर कर जाएगी, पास कर जाएगी। अब इसमें तरीका क्या है, तो जहां भी क्वेश्चन में आपको इफ नजर आएगा, ध्यान सुनिएगा, जहां भी आपको क्वेश्चन में इफ नजर आएगा और इफ के साथ V1 या फिर V5 आ जाए, यानी क्वेश्चन में जहां भी आपको इफ नजर आए और उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो आपका आंसर या तो सेल होगा, ध्यान सुनिएगा, या तो सेल होगा या फिर विल होगा। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जहां भी क्वेश्चन में इफ नजर आ जाए और इफ के साथ V1 या फिर V5 आ जाए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आंसर क्या होगा, या तो सेल या फिर विल। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में इफ और इफ के साथ या तो V1 या फिर V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आंसर क्या होगा, या तो सेल का प्रयोग कीजिएगा या फिर विल का प्रयोग कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आई और वी को छोड़कर, ध्यान सुनिएगा, आई और वी इसके साथ सेल का प्रयोग करते हैं, ध्यान सुनिएगा, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी जितना भी बच गया सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, अब आप ऑप्शन पकड़िए, ऑप्शन क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ पर है सुनिधि गेट ए न्यू ड्रेस। अब बताइए इफ से स्टार्ट है, ये इफ है ना, इफ। अब बताइए कि सी क्लियर्स, यहाँ पे देखिए क्लियर्स लिखा हुआ है। अब बताइए क्या ये V5 है, यानी इफ है और ये V5 है, तो आंसर क्या होगा, या तो सेल, ध्यान सुनिएगा, या तो सेल या फिर विल, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब बताइए विल भी है, सेल भी है, कैन भी है, मे भी है, लेकिन बताइए बताइए यहाँ पे सुनिधि एक नाम है ना, और मैंने क्या बोला था, आई और वी, बस इतने के साथ हम सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। क्या यहाँ पे आई है, नहीं ना, क्या यहाँ पे वी है, नहीं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। बताइए कितना आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका, लॉलीपॉप एकदम, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अगर सेल विल नहीं रहेगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे भी नियम यही कहता है कि अगर ऑप्शन में सेल और विल नहीं रहेगा तो मे का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में सेल विल नहीं रहेगा तो मे का प्रयोग करेंगे, और अगर मे भी नहीं रहा, ध्यान सुनिएगा, अगर मे भी नहीं रहा तो कैन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है कि इफ ही वेंट टू वृंदावन, अगर वह वृंदावन गया होता, ही विजिट
विजिट्स द प्रेम मंदिर, यानी वह प्रेम मंदिर देखा होता। अब इसमें नियम क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में इफ आ जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में इफ आ जाए और इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान सुनिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नियम यही कहता है कि अगर क्वेश्चन में इफ आ जाए और इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी V2 अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वुड हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में अगर इफ है और इफ के साथ V2 है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आंसर वुड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए इफ है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इफ। अब बताइए उसके साथ वेंट है, WENT। अब बताइए गो होता है, गो के साथ क्या होता है, वेंट होता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, गोन। उसके बाद क्या होता है, गोइंग होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, गोज होता है। अब बताइए वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट बोला था कि अगर इफ और इफ के साथ सेकेंड फॉर्म आ जाए तो हमारा आंसर वुड होगा। बताइए वुड है, देखिए यहाँ पे आंसर वुड हो जाएगा। कितना आसान है। लेकिन यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि अगर ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा, अगर ऑप्शन में वुड नहीं रहा तो माइट का प्रयोग, और अगर माइट भी नहीं रहा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन में वुड नहीं रहा तो माइट का प्रयोग, और अगर माइट भी नहीं रहा तो कुड का प्रयोग करेंगे। बस आप इतना तरीका याद कर लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट जाता है तो बस आप हमें कहिएगा कि आपने सही नहीं बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि इफ आई हैड रिटन ए स्टोरी, यदि हम कहानी लिखे होते, यदि तुम कहानी लिखो, ध्यान सुनिएगा, यदि तुम कहानी लिखे होते तुम समझ सके, मतलब तुम समझ सकते थे। तो अब यहां पर ध्यान सुनेगा, यहां पर नियम क्या कहता है कि इफ यानी इफ से स्टार्ट, और अगर आपको क्वेश्चन में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, ध्यान सुनेगा, अगर क्वेश्चन में इफ है और इफ के साथ HAD हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आपका आंसर वुड हो जाएगा। ध्यान सुनेगा, आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और उसके साथ हैव हो जाएगा। ध्यान सुनेगा, मैंने यही बताया कि अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट है और इफ के साथ HAD हैड है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आंसर वुड प्लस हैव हो जाएगा, आंसर वुड प्लस हैव हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इफ, बताइए इफ है, उसके बाद देखिए हैड भी है और रिटेन। अब बताइए जो चीज मैंने कहा था वो तीनों चीज मौजूद है, तो मैंने क्या बोला कि आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, आंसर वुड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए वुड के बाद क्या है, हैव और भीतरी भी आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा कि ऑप्शन में वुड नहीं रहेगा तो माइट का प्रयोग, और अगर माइट नहीं रहा तो कुड का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पर देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में, देखिए अगर क्वेश्चन में V1 या V5 रहे तो आंसर या तो सेल या फिर विल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इफ रहे, ध्यान सुनेगा, मैं बड़ा कर देता हूं, ध्यान सुनेगा, यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पे कह रहा कि अगर क्वेश्चन में इफ हो गया और उसके साथ V1 या फिर V5 रहे, इफ और V1 या V5 तो आंसर या तो सेल हो जाएगा या फिर विल हो जाएगा। ध्यान सुनेगा, मैंने यही बोला कि अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो और उसके साथ V1 या V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, या तो विल हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहा कि अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो और उसके साथ WERE हो तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट है और उसके साथ V2 है, ध्यान सुनेगा, V2, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट है और इफ के साथ हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आंसर आपका वुड हो जाएगा, वुड के साथ हैव हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बस आप इतना तरीका याद रखिएगा, इतना मैंने बस इतना ही बता रहा, इतना तरीका आप याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो फुल टू फुल मार्क्स देकर जाएगा, एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कहता है कि विच, ध्यान सुनिएगा, विच। अब क्या कहता है कि विच का हिंदी क्या होता है, जो होता है। ध्यान सुनिएगा, विच और विच का हिंदी क्या होता है, जो, और इसका प्रयोग हम एनिमल्स यानी जानवर के साथ और साथ ही साथ वस्तु यानी सामान के साथ करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि विच का प्रयोग जो है वो हम एनिमल्स के साथ करते हैं यानी जानवर के साथ, और साथ ही साथ थिंग्स यानी वस्तु के साथ करते हैं। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि हु का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा, हु का प्रयोग जो है जो के लिए किया जाता है, लेकिन ये मनुष्य के लिए किया जाता है, आदमी के लिए किया जाता है। वाट का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा, थॉट्स यानी जो विचार है, जो हम सोचते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और डैट का जो प्रयोग है, ध्यान सुनिएगा, डैट का प्रयोग जो है हम दोनों के लिए करते हैं, वस्तु के साथ भी और इंसान के साथ भी। अब आइए आपको एग्जाम्पल से समझा दूं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि वी, ध्यान सुनिएगा कि हु का प्रयोग जो है हम पर्सन के लिए करते हैं, यानी मनुष्य के लिए करते हैं, इंसान के लिए करते हैं। जैसे आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह लड़की जो आपके साथ है मेरी पत्नी है। ध्यान सुनिएगा, वह लड़की जो आपके साथ है मेरी पत्नी है, यानी ध्यान सुनिएगा, अब जो व्यक्ति आपके साथ है मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी क्या है? इंसान है ना। ध्यान सुनिएगा, मेरी पत्नी क्या है? इंसान है। हम इंसान की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इंसान की बात करेंगे, मनुष्य की बात करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा कि आई एम नॉट श्योर, यानी मैं निश्चित नहीं हूं। विल टीचर्स इंग्लिश, यानी हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? ध्यान सुनिएगा, आई एम नॉट श्योर यानी मैं निश्चित नहीं हूं। विल टीचर्स इंग्लिश यानी अंग्रेजी मुझे कौन पढ़ाएगा? अब बताइए, कोई ना कोई अंग्रेजी आपको पढ़ाने आएगा, तो या तो सर हो सकते हैं, मैडम हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो, लेकिन इंसान हो सकता है। कोई एलियन, कोई जानवर, कोई बाहरी वाला चीज तो नहीं आ सकता। जब भी आएगा आपको पढ़ाने, तो सिर्फ इंसान आएगा। तो बताइए, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपका हु हो जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एकदम बीबीआई क्वेश्चन है। क्लास 9 हो गया, क्लास 10 हो गया, 11 हो गया, एकदम ये सब क्वेश्चन, ये सब आपके क्लास से रिलेटेड पूछता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित करेगा। बस आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो। चलिए हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वाट, यानी वाट का जो प्रयोग है, ध्यान सुनेगा, हम थॉट्स के लिए करते हैं, यानी विचार के लिए। यहाँ पे देखिए, वाट का प्रयोग जो है वो हम थॉट्स यानी विचार के लिए करते हैं। कैसे? तो जो आप सोचते हो वह कर सकते हो, यानी आप जो सोच रहे हैं, आप बताइए सोचना क्या है? थॉट है, आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, और जो चीज आप सोच रहे हैं वो चीज आप कर भी सकते हैं। तो बताइए, जस्ट अभी क्या बोले थे, जब आप थॉट्स के बारे में सोचिएगा, विचार के बारे में सोचिएगा, तो जाहिर सी बात है कि व्हाट का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट यू थिंक, यानी जो आप सोचते हो, यू कैन डू इट, यानी आप जो है उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कह रहा कि मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो, यानी बताइए कि जो व्यक्ति जान रहा है कि अगला व्यक्ति क्या चाह रहा, इसका मतलब ये कि उसके विचार के बारे में जान रहा, उसके थॉट के बारे में जान रहा कि वो क्या चाह रहा है। तो बताइए, जब थॉट के बारे में आप जानिएगा, विचार के बारे में जानिएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो। अब बताइए कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, आप जान रहे हैं, यानी सोचना, थॉट, विचार, तो जाहिर सी बात है कि व्हाट हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? व्हाट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, विच। विच का प्रयोग जो है वो हम जानवर के साथ करते हैं और वस्तु के साथ करते हैं। ध्यान सुनिएगा, विच का प्रयोग जो है वो हम एनिमल्स यानी जानवर और थिंग्स यानी वस्तु के साथ करते हैं। जैसे कि कुत्ता जो मैंने कल वहां देखा था, कुत्ता जो मैंने कल वहां देखा था वह आज मर गया। बताइए, यहां पर, यहां से आप पकड़िएगा, यहाँ पे द डॉग, बताइए द डॉग क्या है? जानवर है ना। जब जानवर या फिर वस्तु यानी सामान कोई की बात करेंगे तो विच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, बस यहीं पे हमें देखे और हमें पता हो गया कि हम जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो विच हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंसर विच हो जाएगा। मैंने बोला तो आपको, बस आपको क्वेश्चन सिर्फ देखना है, और क्वेश्चन देखते हुए बस आप आंसर आराम से पता कर लीजिएगा, एक भी समय नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन देखे और आंसर पता। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आपको वीडियो जो है पूरे एंड तक देखना होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान सुनेगा। आगे कह रहा है कि कलम जो मैंने कल खरीदी थी वह आज खो गई। ध्यान सुनेगा, कलम जो मैंने कल खरीदी थी वह आज खो गई। अब बताइए कि द पेन, अब बताइए पेन क्या वस्तु है ना। अब जहां पे वस्तु का प्रयोग हो या फिर जानवर का हो, हम किसका प्रयोग करेंगे? तो विच का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? विच हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, बस तरीका आप याद रखिएगा। तरीका याद रखें तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं लिखित कह सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिएगा क्या है कि डैट। डैट का प्रयोग कहां करते हैं? तो जहां पे विच का प्रयोग और हु का प्रयोग किया जाता है वहां पर डैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में, ध्यान सुनिए, अगर क्वेश्चन में ओनली नजर आए, फ्यू नजर आए, लिटिल नजर आए, सम नजर आए, वन ऑफ इट नजर आए, तब हम वहां पर दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि विच और ना ही हु का। जैसे राहुल हैड सम पेन्स, ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग स्टूडेंट्स। अब बताइए, यहां पर पेन्स है, अब पेन्स है तो वस्तु हो गया, तो विच का प्रयोग होता ना विच का प्रयोग, लेकिन नहीं, यहाँ पर विच का प्रयोग ना करके हम डैट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डैट का। क्यों? क्योंकि विच, देखिए यहाँ पे पेन से पहले सम नजर आ रहा, सम पेन्स आ रहा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सम। अगर सम रहेगा, वन अप रहेगा, फ्यू रहेगा, ओनली रहेगा, अगर ये सब रहेगा तो हम विच और हु का प्रयोग न करके हम डैट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने जितना अभी आपको बताया, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है ना, आपके एग्जाम में क्लाउज से, ध्यान सुनिएगा, क्लाउज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑल टू ऑल क्वेश्चन मात्र इतना ही तरीका से बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके दोस्त को जरूर शेयर कीजिए। मैं जल्द आपको और तरीके के
साथ जो ग्रामर है, जैसे आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गए जिसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एंड द का प्रयोग करते हैं, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, मैं जल्द वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। बस आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज करा दूं। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज कह रहा कि आई एम नॉट श्योर, ध्यान सुनिएगा, आई एम नॉट श्योर विल कम हियर, यानी मुझे नहीं पता यहाँ कौन आएगा। ध्यान सुनिएगा, मुझे नहीं पता यहाँ कौन आएगा। लेकिन बताइए अभी जस्ट बोले थे अगर इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आपके यहाँ कोई ना कोई इंसान आएगा, एलियन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा कि गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद सहायता करता है। ध्यान सुनिएगा, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। बताइए अब कोई दूसरे को सहायता कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इंसान सहायता कर रहा, तो इंसान के लिए किसका प्रयोग, हु का प्रयोग करेंगे, इंसान के लिए हु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान सुनेगा, ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले। ध्यान सुनेगा, जहां भी क्वेश्चन में के एन और डब्ल्यू आ जाए, जहां भी क्वेश्चन में के एन और डब्ल्यू आ जाए और उसके साथ लास्ट में देखिएगा टी ओ टू आए, तो अगर ऑप्शन में हाउ रहेगा, अगर ऑप्शन में हाउ रहेगा तो 100% आपका आंसर जो है वो हाउ हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में के एन और डब्ल्यू रहे और उसके साथ आगे ध्यान सुनिएगा टी ओ टू लगा हुआ रहे, यहाँ पे गैप रहेगा, यहाँ पे आपको आंसर फिलअप करना होगा, और अगर ऑप्शन में हाउ रहे तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, तो हाउ होगा। जैसे ही डज नॉट नो यानी उसे नहीं पता, हाउ टू प्ले यानी कैसे खेला जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर हाउ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि ही डज नॉट नो हाउ टू बिहेव, यानी उसे नहीं पता कैसे बर्ताव करनी चाहिए। बताइए यहाँ पर के एन ओ डब्ल्यू है, गैप है, और जस्ट यहाँ पे टी ओ टू डब्ल्यू है, तो किसका प्रयोग, हाउ का प्रयोग ना। चलिए नेक्स्ट, आई रीच द स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी जो ट्रेन है वो खुल चुकी थी, यानी आप कब पहुंचे, तो जब ट्रेन खुल चुकी थी, तो क्या हो जाएगा व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी जब ट्रेन खुल चुकी थी। नेक्स्ट, दिस इज द बुक, ध्यान सुनिएगा यही वह किताब है, आई बाउट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। अब बताइए बुक के बाद क्या जा रहा, वस्तु की बात की जा रही है, तो विच का प्रयोग ना, विच का प्रयोग, और यहाँ पे कोई जानवर आता है जैसे डॉग्स हो गया, काउ हो गया, तो फिर विच का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लीज टेल मी खालिस्तान टुक माई प्लेन, यानी कृपया आप मुझे बताओ किसने मेरी कलम ली, यानी कृपया आप मुझे बताओ किसने मेरी कलम ली। अब बताइए किसने, कोई ना कोई इंसान लिया होगा, और इंसान के लिए प्रयोग किसका करते हैं, तो हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो हु का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा कि इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई, नियम क्या बोले थे कि एफ से स्टार्ट रहेगा और एफ के साथ डब्ल्यू ई आर ई आ जाए, एफ से स्टार्ट और डब्ल्यू ई आर ई आ जाए क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा कि नेक्स्ट कह रहा कि इफ ही हेल्प मी, यदि वो मेरी सहायता करेगा, आई गिव हिम अ न्यू कार, मैं उसे एक नया कार दूंगा। बताइए क्या बोले थे कि इफ, और इफ के साथ या फिर V1 या फिर V5 आ जाए तो किसका प्रयोग, या तो सेल या फिर विल का प्रयोग। देखिए यहाँ पे क्या है, हेल्प है ना, और आई अभी जस्ट बोले थे आई और वी रहेगा तो सेल का प्रयोग करेंगे, आई और वी रहेगा तो सेल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कहता है कि इफ ही वेंट टू आगरा ही विजिट द ताजमहल, यानी वह आगरा गया होता तो वह ताजमहल देखा होता। बताइए क्या बोले थे इफ, और इफ के साथ अगर V2 रहे, ध्यान सुनिएगा V2 रहे तो आंसर क्या होगा, वुड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे वुड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि यहाँ पे देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं, अब ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है वो नहीं छूटेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है क्या कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यही पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान सुनिएगा, यही पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन सुनिएगा, प्लीज टेल मी, यानी कृपया आप मुझे बताओ, टुक माई पेन, यानी किसने मेरी कलम ली। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, अब मैंने क्या बोला था कि अगर इंसान यानी मनुष्य की सेंस दिया जाए तो आंसर हु हो जाएगा, आंसर हु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा कि आई डोंट नो टू गो, यानी मुझे नहीं पता कहां जाना है। अब आखिर बताइए, मैंने अभी जस्ट बोला था कि के एन ओ डब्ल्यू और ऐसे टू रहे, अगर ऑप्शन में हाउ आता है तो आप हाउ का प्रयोग करेंगे, लेकिन हाउ नहीं रहेगा तो हम फिर वेन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला था कि के एन ओ डब्ल्यू आए और फिर उसके बाद टी ओ टू रहे, तो ऑप्शन में अगर के हाउ रहता है, एच ओ डब्ल्यू रहता है तो इसका प्रयोग करेंगे, और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हम डब्ल्यू एच ई एन, तो फिर हम डब्ल्यू एच ई एन यानी वेन का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पर बताइए क्या यहां पर आपको नजर आ रहा, देखिए वेन है, हुज है, वाट है, वेयर है, यानी हाउ नहीं है, ये वाला हाउ नहीं है। जब ये नहीं रहेगा तो हम डब्ल्यू एच ई एन यानी वेन का प्रयोग करेंगे और नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान सुनेगा कि दिस इज द बुक आई बाउट यस्टरडे, ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, यही वह किताब है आई बाउट यस्टरडे जिसे मैं कल खरीदा है। अब यहाँ पे बताइए बाउट
बुक की बात किया जा रहा, किसका बात कर रहे हैं? बुक का यानी किताब का, यानी वस्तु है, वस्तु का अगर प्रयोग करना हो या जानवर का प्रयोग करना हो तो विच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि आई डोंट रिमेंबर यानी मुझे नहीं याद है, आई सा हिम लास्ट यानी मैं उसे लास्ट यानी पिछले कब देखा था। तो ध्यान सुनिएगा, कब देखा था, कब, मुझे नहीं याद है मैंने उसे पिछले कब देखा था, और कब का हिंदी क्या होता है? वेन, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान सुनेगा कि ही डजंट नो यानी उसे नहीं पता टू बिहेव कैसे बर्ताव करनी चाहिए, और मैंने क्या बोला था कि अगर नो और उसके बाद टी और टू नजर आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाउ को खोजेंगे। अगर ऑप्शन में हाउ रहेगा तो हाउ का प्रयोग, अगर हाउ नहीं रहेगा तो वेन का प्रयोग करेंगे। अब बताइए यहाँ पर हाउ है तो इसीलिए पहले हाउ का प्रयोग करेंगे ना कि वेन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट कह रहा कि शी डज नॉट नो यानी उसे नहीं पता टू स्विम यानी कैसे तैरा जाता है, यानी उसे नहीं पता कैसे तैरा जाता है। अब बताइए कि NOW नो और TO2 और ऑप्शन में हाउ भी है तो पहले आंसर ये होगा ना कि वेन होगा। नेक्स्ट ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट कह रहा कि ही स्पोक यानी उसने बोला, वाज राइट यानी जो सही था। ध्यान सुनेगा, ही स्पोक वाज राइट यानी थॉट की बात किया जा रहा है, विचार की बात की जा रही है, और जहां थॉट और विचार की बात आएगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। जस्ट बोले थे ही स्पोक यानी उसने बोला, वाज राइट यानी जो सही था। अब बताइए जो सही था, क्या सही था? अपने दिमाग से सोचकर बोला होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वाट हो जाएगा। नेक्स्ट कि आई रीच द स्टेशन यानी मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट जो ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी, यानी मैं स्टेशन पहुंचा जब तो तब ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी, तो यानी वेन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि आई एम नॉट श्योर यानी मैं निश्चित नहीं हूं। ध्यान सुनेगा, आई एम नॉट श्योर मैं निश्चित नहीं हूं, विल टीच अस इंग्लिश यानी अंग्रेजी हमें कौन पढ़ाएगा। अब बताइए कि कोई ना कोई इंसान आकर पढ़ाएगा, इंसान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि गॉड हेल्प देम भगवान उसी की सहायता करती है, देम हेल्प देमसेल्फ जो खुद की सहायता करती है। अब भगवान सहायता करेगा, दूसरों को सहायता करेगा, दूसरा कौन सहायता करेगा? कोई ना कोई इंसान करेगा, और जब इंसान करेगा तो हम वहां पर हु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द माइस विल प्ले यानी जो माइस है यानी जो ध्यान सुनेगा चूहा है वो खेलेगा, द कैट इज अवे जो कैट है वो चला जाएगा। कब? वेन द कैट इज अवे जब कैट जो है वो अवे में रहेगा यानी रास्ता में रहेगा यानी चला जाएगा, तो वेन का प्रयोग हो जाएगा। किसका? वेन का प्रयोग करेंगे। आई नो मुझे पता है, यू आंट आप क्या चाहते हो, मुझे पता है आप क्या चाहते हो, उसके सोच के बारे में आप जान रहे हो, आप सोच के बारे में जानिएगा तो हम वाट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही डज नॉट नो, ध्यान सुनेगा, यहाँ पे देखिए आई डोंट नो मुझे नहीं पता टू मेक टी यानी टी यानी चाय कैसे बनाया जाता है। मैंने जस्ट बोला था कि अगर के NOW नो रहे और TO2 रहे तो सबसे पहले हाउ टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि ही डज नॉट नो यानी उसे नहीं पता टू प्ले यानी कैसे खेला जाए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाउ भी है और वेन भी है, बट यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला था कि ऑप्शन में पहले अगर हाउ रहेगा तो हम हाउ का टिक करेंगे ना कि वेन का टिक करेंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाउ टू प्ले यानी उसे नहीं पता वो कैसे खेलना चाहिए। मनी डज नॉट नो मनी को नहीं पता टू गो, अब बताइए कहां जाना है? क्या अब यहाँ पे नो दिख रहा और TO2 दिख रहा, तो अब बताइए कहां जाना है? मनी डज नॉट नो मनी को नहीं पता टू गो यानी कहां जाना है, कब जाना है नहीं कहां जाना है, तो कहां की बात किया जाएगा? तो वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि नीता डिडंट नो क्या, तो टू राइट ए लेटर यानी नीता को नहीं पता है पत्र कैसे लिखना चाहिए, यानी कैसे लिखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। आई कैन नॉट टेल यू मैं तुम्हें नहीं बता सकता, द ट्रेन कम्स यानी जो ट्रेन है कब आती है, मतलब मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ट्रेन जो है वो कब आती है, तो वेन का प्रयोग करेंगे। टेल मी यानी मुझे बताओ, द प्लान्स फेल यानी कैसे जो प्लान जो है योजना हमने जो बनाया था वो फेल हो गया, यानी कैसे हो जाएगा? तो हाउ हो जाएगा। ही आस्क्ड मी यानी उसने मुझसे पूछा, आई वाज लेट यानी मैं लेट यानी देर क्यों हो गया, अब क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। नहीं करा कि आई नाउ रिमेंबर यानी मुझे याद है, आई सा हर मैंने उसे कहां देखा था। ध्यान सुनिएगा, आई नाउ रिमेंबर यानी अब मुझे याद है मैंने उसे कहां देखा था, और कहां के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर हाउस सनी लिव्स इन, बताइए कि मुझे पूरा विश्वास है, निश्चित है कि सनी जो है कौन से घर में रहता है। अब बताइए कौन से घर में रहता है, घर क्या वस्तु है, सामान है, जब वस्तु सामान रहेगा तो हम विच का प्रयोग करेंगे। यू टीच अ बॉय यानी तुम जिस लड़के को पढ़ाते हो
इज वेरी क्लेवर, यानी वो बहुत चतुर है। अब बताइए, जिस बच्चे को आप पढ़ाए तो बच्चा क्या है, बॉय क्या है, इंसान है। और इंसान के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, तो हु का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि ही डजंट नो, यानी उससे नहीं पता, टू प्ले यानी कैसे खेलना चाहिए। यहां पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे वेन भी हो सकता है और फिर कैसे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी जो है आप हाउ का दीजिएगा, हाउ टू प्ले हो जाएगा। लेट मी नो यानी मुझे जानने दो। विल यू मीट मी, क्या आप कहां मुझसे मिलोगे। लेट मी नो यानी मुझे तुम बताओ। विल यू मीट मी यानी तुम मुझसे कहां मिलोगे, और कहां के लिए क्या हो जाएगा, तो वेयर हो जाएगा। शी टोल्ड अस यानी उसने मुझसे बताई। शी ब्रोक द टॉय यानी उसने खिलौना तोड़ दिया, यानी क्यों तोड़ दी, उसने मुझसे बताया। शी टोल्ड अस यानी उसने हमें बताई। वाई शी ब्रोक द टॉय यानी क्यों वो खिलौना तोड़ दी, तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, कितना मतलब समझिए ना, ये कि बहुत ही इजी है। क्या है, तो बहुत ही ये इजी है। अगर आप ध्यान सुनिए, अगर अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, अगर जितना मैंने बताया, अगर ये वाला इतना कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक भी क्लास से नहीं छूटेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके जितना आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।